नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी करियाल चतुर सिंह स्थित राधा कृष्ण विहार में। आपको बता दूं यहाँ के लोग जो है खस्ताहाल सड़कों से परेशान है। सबसे पहले कहूँगा कैमरा पर्सन से आपको तस्वीरें दिखाएं। जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। इस प्रकार के गड्ढे, जिस प्रकार से सरकार इन दिनों दावा कर रही है कि 90% से अधिक जो सड़कें हैं उनमें सुधारीकरण हो गया है, लेकिन उसी बीच तमाम इस तरह की खबरें आ रही है। बीते दिनों भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस प्रकार से जो खबरें सामने आई थी कि तमाम जगहों पर जो खस्ता हाल सड़कें हैं। यहाँ पर भी अगर मैं कैमरा पर्सन को आपको आस-पास की तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सोसाइटी में जो सड़क है वो काफ़ी खस्ता हाल है, जिसके चलते जेजेएन की टीम आज यहाँ पर पहुँची है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कॉलोनी वासी है, चाहे वो महिला या पुरुष हो, यहाँ पर जुटे हैं। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों से बात करेंगे किस प्रकार से जो सड़क खस्ता है उसको चलते उनको समस्याओं का सामना करना पड़, उन तमाम लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं यहाँ पर जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देर उन लोगों से बात करते हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस प्रकार से जो सड़क है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम परमानंद भट्ट है। मैं यहाँ पर अभी नया मकान बना रहा हूँ राधा कृष्ण विहार में। सर क्या कुछ समस्या है उसकी? यह समस्या मेन तो ये पुलिया की है। ये पुलिया ठीक होना चाहिए और दूसरा रोड में डामरीकरण होना चाहिए। हम ये चाहते हैं और पानी नियमितीकरण से आना चाहिए। इस प्रकार से आपने बताया, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो है काफ़ी बड़ा ये गड्ढा है। कितनी प्रॉब्लम इससे होती है खासकर रात के समय, क्योंकि एकदम से ये चीज़ नहीं दिखती है। ये चीज़ नहीं दिखती है। दूसरा जो है ऊपर से घास आ गई है, इसमें कोई इसको देखभाल करने वाले नहीं। दूसरा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है कॉलोनी के पास में। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं सड़क भी काफ़ी ख़राब है। तो कब से इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कितना समय? ये तो मैं अभी सडनली जो है साहब अभी देख रहा हूँ साल से। वैसे 2 साल हो गए इसको। 2 साल। मैं तो 1 साल से इधर आया हूँ। अच्छा, आपको 1 साल हुआ है? 1 साल हुआ है, मैं अभी बना रहा हूँ। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम नारायण दत्त पांडे है। जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो है सड़क काफ़ी खस्ता हाल और इतना बड़ा गड्ढा बना, कब से ये समस्या यहाँ पर? ये गड्ढा तो हो गया है कम से कम 3-4 साल और हमने प्रधान से ही बोले और लोगों से ही बोला, ये गड्ढे का कोई ख्याल नहीं देता है और डामरीकरण बिल्कुल नहीं होता है। रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है और देखो आगे देखो मोड़ में देखो इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है, पानी भरता है। कितनी बार हमने प्रशासन से बोल दिया, वो भी नहीं यहाँ ध्यान दे रहा है। आपने बताया जिस प्रकार से आपने प्रधान वगैरह से बोला, तो क्या कुछ वो लोग बोलते क्योंकि इतना लंबा समय? देखो प्रधान जी को हमने ज्ञापन दे रहा, प्रधान जी बोल लेते करूंगा। देखो वोट मांगने के तो आते हैं, लेकिन बोलते करूंगा होता नहीं है। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं बट नहीं होता है। अगर मैं जानना चाहूँ, जिस प्रकार से आपने बताया जब चुनाव हुए तो जो प्रधान यहाँ पर पहले से मौजूद थे वही है या कोई नया? वही है सर, प्रधान जी वही है। वापस सेकंड टर्म में? हाँ सर वही है। उन्होंने बोला था, कार आ रही थोड़ा सी रही। हाँ आप बोलिए। उन्होंने बोला था हम कि डामरीकरण करेंगे, पक्का करेंगे, पानी की लाइन वो परमानेंट देंगे करके, लेकिन डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ। हमारे गड्ढे होते हैं, इसमें हमारे बच्चे भी कितनी बार गिर गए हैं स्कूटी लेके, लेकिन बहुत समस्या है रोड की, काफ़ी समस्या है रोड की। रोड तो बिल्कुल नहीं बनी है अभी तक। हाँ, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। मैं तो 7-8 साल यहीं रहा, मेरा यहीं पर मकान है, लेकिन बिल्कुल नहीं बन रहा था रोड का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। और इससे आगे मोड़ में जाओगे इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, घुटने तक पानी हो रहा है नीचे तक। बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है राधा कृष्ण विहार के बारे में, कोई सोच ही नहीं रहा। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु लोहनी है सर। जिस प्रकार से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर सड़कों की काफ़ी जो है ख़राब स्थिति, कब से ये समस्या यहाँ पर क्षेत्र में? ये यहाँ पर रोड को 2 से 3 साल हो चुके हैं पूरा। ये काम बिल्कुल मतलब हम बार ग्राम प्रधान के पास में जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर। ये गड्ढा है, यहाँ पर इतने सारे लोग आए दिन गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग देख ही रहे हो हल्द्वानी में वैसे ही आए दिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर 2 घंटे में नया एक्सीडेंट है और हमारी कॉलोनी के मेन गेट पे ये इतना बड़ा गड्ढा है कि आए दिन यहाँ पर हर कोई गिरता है। और कॉलोनी के अंदर में इतने सारे गड्ढे, ये रोड में डामरीकरण कब से नहीं हो पा रहा है। मैं इसी 10 दिन के अंदर में 2 बार ग्राम प्रधान के पास में चला गया हूँ। वो यही कहते हैं, आज उन्होंने मेरे को ये बोला कि बजट पास नहीं हो रहा है और अकाउंट नहीं खुले हैं, अभी नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। डेली वो इसी बात में मुझे टाल रहे हैं। बजट की समस्या बता रहे हैं? बजट की समस्या बता रहे हैं। और बजट की समस्या क्या बता रहे हैं? 3 साल हो गए इस गड्ढे को। क्या 3 साल पहले भी बजट की समस्या थी? आज तो चलो अभी तो नया कार्यकाल शुरू हुआ है, लेकिन पहले कार्यकाल में ये काम क्यों नहीं कराया गया? कॉलोनी में डामरीकरण नहीं है, पानी की लाइन खुदवाई, पानी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, पानी की भी प्रॉब्लम है। और बाकी आप हाल देख ही रहे हैं कॉलोनी का कि कैसा है क्या है। थैंक यू। अगर मैं जानना चाहूँ, इसके अलावा जैसे आपने बताया आपने प्रधान वगैरह से बात की, इस संबंध में आप लोगों ने कभी और किसी जनप्रतिनिधि से कहा, जैसे विधायक इत्यादि से या किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास ज्ञापन वगैरह आपने अभी तक? हमने ग्राम प्रधान से बात करी, उन्होंने बोला हमने विधायक जी से बात करी है, लेकिन बस वो बात करी है में ही अटक जा रहा है काम, बस उससे आगे वो बात ही नहीं बढ़ रही है।
कॉलोनी में अन्य लोगों की यहाँ पर शादियाँ भी हैं। कैसे काम आएगा यहाँ पर, ये कैसे लोग आएंगे यहाँ पर? रात को यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई गिरता है, हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई रात के समय पे दिखता नहीं है। यहाँ पर घास उगी हुई है, आए दिन कोई ना कोई इस पर गिर जाता है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई महिलाएं भी यहाँ हैं, चलिए कोशिश करते हैं उनमें से कुछ से बात कीजिए। आप लोगों से बात करेंगे, आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हेमा अधिकारी। मैं पहले भी यहाँ पे बोल चुकी हूँ, आज आप दोबारा आ रहे हैं। जी, जिस प्रकार से यहाँ पे समस्या बनी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? काफ़ी, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़क बड़ी खस्ताहाल और इतना बड़ा समस्या, गड्ढा है। सबसे बड़ी समस्या आप सबको दिख रही है, जनता को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। बच्चे गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती है, रात बिरात आने जाने वाले गिरते हैं। और ये रोड ना पूरी ऐसी है, नल वाले भी तोड़ गए, वो भी पलट के नहीं आए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है पूरी कॉलोनी की, इसको बना दी जाए और 10-15 दिन के अंदर ये बन जानी चाहिए। आप ये करवा दीजिए। और महिलाएं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हिमानी त्रिपाठी है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आपके जो यहाँ पर ऐसे आपकी जो कॉलोनी में सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है, कब से ये समस्या है? देखो ऐसा है, पहले जब वोट देते हैं, वोट के समय ऐसा बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल सीना चौड़े होके सबके सामने खड़े होते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। वो जब उनको वोट मिल जाता है उसके बाद उस समय देखो ये गए थे अभी, तो उस समय कोई समाधान नहीं करा उन्होंने। आज देखो गड्ढा है, परसों यहाँ पर कूड़ा जला रखा था किसी ने, गड्ढा समझ के किसी ने वहाँ पर कूड़ा जला रखा था। यहाँ कूड़ा गड्ढा, किसी बच्चे का पैर ही घुस जाएगा, जो भी होगा। मतलब ये चीज़ अभी जैसे हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो आप लोगों को कितना डर लगता है बच्चों को लाने ले जाने में, अकेले छोड़ने में, क्योंकि कोई बच्चा भी इसमें गिर सकता है? नहीं, अभी बात बच्चे वाली नहीं है, बूढ़ा हो कोई भी हो, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत गलत हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसका साथ नहीं दे रहे, हम सबका साथ दे रहे, लेकिन जो अभी यहाँ पर गड्ढा है ये सबसे गलत चीज़ है। छोटे बच्चे वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत गलत है। अभी देखो रात को शादी आई, शादी भी है यहाँ, कितनी शादी, किसी का टायर घुस गया, किसी का कुछ घुस गया, तो ये चीज़ गलत है। कृपया करके यहाँ पे गड्ढे को भर देना चाहिए। नमस्कार सर, आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम केएन लोनी है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सड़क की काफ़ी एक खस्ताहाल और एंट्री पॉइंट पे इतना बड़ा गड्ढा बना, कब से ये समस्या? सर ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं इस समस्या को। पहले हमारे वहाँ पर ये पाइप लाइन का वो हुआ जी, तो पाइप लाइन पड़ी तो वो 1 साल तक वैसी खुद ही रही। उसके बाद उसमें पाइप पड़े तो सब घरों में धूल मिट्टी, बच्चे गिरना, ये सब कुछ मतलब जो है किसी का कोई ध्यान नहीं। कोई जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान जी से कहा वो भी नहीं सुनते हैं, कोई नहीं। इससे पहले कहा गया, फिर उसके बाद चुनाव आए, चुनाव में कहा गया कि नहीं, चुनाव होते ही हम इस काम को करेंगे। बट सड़क की हालत, हाँ, मतलब सड़क के हाल अभी तक वही है। और अभी हमारे कॉलोनी में कम से कम 50 या 60 निवास रहते हैं, जिसमें कम से कम 10 मिनट, मतलब हर 5 मिनट के अंदर गाड़ी की एंट्री है अंदर को, रात के 10 बजे और रात के 10-11 बजे तक। हम तो मंडी वाले हैं, हम करीबन 3 बजे 4 बजे आते हैं। अब हमारे जहन में तो ये बैठ चुका है कि ये गड्ढा है करके हम बच के निकल जाते हैं। मगर जो लोग आते हैं रात को, वो लोग कितनी बार चोटिल हो चुके हैं, कितने बच्चे गिर चुके हैं इसमें, कितनों को चोट लग चुकी है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है इसमें। ना विधायक, हमारा बेटा अभी गया ग्राम प्रधान जी के पास, इससे पहले भी 15-20 दिन पहले भी गया, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, मगर आज जब फिर गया वो, क्योंकि हमारे कॉलोनी में कम से कम 5 या 7 शादियाँ हैं। अब शादी में इस रोड को आप देख सकते हैं, आप थोड़ी उधर को कैमरा घुमाना अभी, तो देख सकते हैं कि मतलब जो है आदमी यहाँ आएगा जाएगा तो कैसे जाएगा, बरातें कैसे निकलेंगी, ये चीज़ की समस्या है सबसे बड़ी। जो है इस चीज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इस कॉलोनी की तरफ को देखने वाला कोई भी नहीं है, राधा कृष्ण विहार की तरफ जो है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ को मतलब जो है देखना पड़ेगा हम ही लोगों को कि अब शादियाँ हैं तो किस तरीके से यहाँ का इंतज़ाम बैठाना पड़ेगा, या हमें टेम्परेरी इसको बनाना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा ना। अब जब सुनेंगे नहीं तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा इसका ना। सर 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के अंदर इतनी धूल मिट्टी जिस सब के घरों में इतनी जा रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। पहले ठेकेदार आया यहाँ का पाइप लाइन बनाने वाला, उसने ये खोद के छोड़ दिया। कम से कम 7 या 8 महीने में वो पाइप लाइन पड़ पाई। पाइप लाइन भी ऐसी पड़ी है, उनमें वेल्डिंग हुई है, ये नहीं कि जहाँ पर बेंड है वहाँ पर एल्बो पड़े। और सारी पाइपलाइन ऐसी बिछाई है कि जो 1-2 साल के अंदर में सारी गल जाएगी, जहाँ पर वेल्डिंग हुई वो गल जाएगी, पानी गिरेगा। और घरों में जब से पानी आया है
पुराना जो हमारा कनेक्शन था उसका पानी तो आ रहा था कम से कम थोड़ी बहुत, मगर जब से ये नई लाइन पड़ी है तब से मतलब जो और भी डिस्टर्ब हो चुका है और पानी नहीं आ रहा है, आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने सोसाइटी के तमाम लोगों से बात की। उन्होंने बताया किस प्रकार से पिछले 2-2.5 साल से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर जो सड़क है पूरी खस्ता हाल हो चुकी है, यहाँ पर जो डामरीकरण होता वो नहीं आता। उसके अलावा हमने आपको दिखाया एंट्री पॉइंट में कितना बड़ा गड्ढा बना है, जिससे कहीं ना कहीं आए दिन जो यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। जिस प्रकार से तमाम कॉलोनी वासियों ने हमें बताया कि जो बच्चे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं या रात के समय कहीं ना कहीं यहाँ पे आए दिन लोग जो है इस गड्ढे में ट्रिप होते रहते हैं। कहीं ना कहीं बेहद गंभीर समस्या, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, कभी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तस्वीरों में हमने आपको देखा किस प्रकार से सड़क भी पूरी खस्ता हाल है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि वो सड़कों को गड्ढा मुक्त बना रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार की तस्वीरें जो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई किस प्रकार से जो सड़कें खस्ता हाल है, वो सरकार के जो दावे हैं उनको कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि उनको चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार दावे करती है वो ग्राउंड जीरो पर भी नजर आए, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कहीं ना कहीं हमें अंतर नज़र आ रहा है। आज हमने यहाँ से आपको खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और ज्वलंत मुद्दों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।